All about GST composition scheme, rules, rates और eligibility. Introduction. Goods and Services Tax GST के तहत कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऐसी योजना है जिसे छोटे व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है जो मुख्य रूप से सामान बेचते हैं। बाद में इसे सेवाओं के लिए भी लागू किया गया। ये योजना कम टैक्स दरें और कम अनुपालन बोझ प्रदान करती है, जिससे ये कम टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी, टैक्स रेट्स, सेवाओं के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम, इनवॉइस कैसे जारी किया जाता है, रिपोर्टिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और एक्सेप्शंस के बारे में बताया है। चलिए पहले कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी पर चर्चा करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम CGST एक्ट 2017 की सेक्शन 10 के अनुसार वे व्यवसाय जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक विशेष राज्यों के लिए 75 लाख रुपए हो, वे कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि सेवा प्रदाताओं के लिए सीमा 50 लाख रुपए है, जो स्पेशल स्कीम के तहत नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड द 7th of March 2019 द्वारा लागू की गई थी। What is aggregate turnover? GST की कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत एग्रीगेट टर्नओवर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो एलिजिबिलिटी निर्धारित करता है। CGST एक्ट 2017 की सेक्शन 2(6) के अनुसार एग्रीगेट टर्नओवर को इस प्रकार डिफाइंड एज वह कुल वैल्यू जो सभी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाईज का होती है, एक ही पैन वाले व्यक्ति की, जो अखिल भारतीय स्तर पर कंप्यूट किया जाता है, लेकिन इसमें CGST, SGST, IGST, UTGST और सेस को एक्सक्लूड रखा जाता है। GST की कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए एक व्यवसाय को कुछ कंडीशंस को पूरा करना होता है। नो इंटरस्टेट सेल्स। व्यवसाय केवल उसी राज्य के भीतर सामान या सेवाओं की बिक्री कर सकता है। यदि कोई व्यवसाय अन्य राज्यों में बेचता है तो वह कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकता। No supply of non-GST goods or services। कुछ सामान और सेवाएं GST प्रणाली से बाहर होती हैं, जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन। यदि कोई व्यवसाय इन उत्पादों में संलग्न है तो वह कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण नहीं कर सकता। Not a casual taxable person or non-resident taxable person। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वह होता है जो अस्थायी रूप से किसी राज्य में व्यवसाय स्थापित करता है, जैसे कोई व्यापारी जो मेले या प्रदर्शनी में सामान बेचता हो। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वह होता है जो भारत के बाहर का व्यक्ति या व्यवसाय है और भारत में सामान या सेवाएं प्रदान करता है। क्योंकि इन दोनों प्रकार के टैक्स पेयर्स के पास स्थायी स्थान नहीं होता, वे कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते। Not a manufacturer of certain notified goods। कुछ नोटिफाइड गुड्स जैसे आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला, निर्मित टाइल्स आदि इस योजना के तहत नहीं आते। ये शर्तें ये सुनिश्चित करती हैं कि केवल छोटे व्यवसाय जो सरल व्यापार और सेवाओं में लगे हैं, उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ मिल सके। टैक्स रेट्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। योजना के तहत टैक्स दरें सामान्य GST दरों से काफी कम है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स। टर्नओवर का 1% 0.5% CGST जोड़ 0.5% SGST। रेस्टोरेंट्स फॉर नॉट सर्विंग अल्कोहल।
टर्नओवर का 5% 2.5% CGST जोड़ 2.5% SGST। सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम, टर्नओवर का 6% 3% CGST जोड़ 3% SGST। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, कॉम्पोजिशन स्कीम पहले केवल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए थी, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के तहत इसे सेवा प्रदाताओं तक बढ़ा दिया गया है जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपए तक हो। इन सेवा प्रदाताओं पर 6% टैक्स दर, 3% CGST जोड़ 3% SGST लागू होती है। एक्सेप्शंस और रेस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम उन व्यवसायों के लिए उपलब्ध नहीं है जो अंतर्राज्यीय व्यापार में लगे हैं। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से सामान की आपूर्ति करने वाले व्यवसाय जो TCS इकट्ठा करने के लिए बाध्य हैं, और वे व्यवसाय जो आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला या गैर GST आपूर्ति जैसे पेट्रोल और शराब बेचते हैं। इनवॉइसिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाता टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्हें बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है, जिसमें यह उल्लेख करना होता है कि वे ग्राहकों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए पात्र नहीं हैं। इनवॉइस पर यह अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होता है। Composition taxable person not eligible to collect tax on supplies, GST returns or reporting requirements। Composition taxpayers को सरल रिपोर्टिंग की सुविधा मिलती है। रिटर्न फॉर्म, पर्पस, फ्रीक्वेंसी, CMP 02। कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने की सूचना। एक बार वित्तीय वर्ष के आरंभ में GSTR 4 कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न फ्री 2019-20 से एनुअल रूप में बदला गया। एनुअली CMP 08 क्वार्टरली टैक्स भुगतान, क्वार्टरली GSTR 9A एनुअल रिटर्न फ्री 2017-18 और 2018-19 के लिए माफ। एनुअली यदि लागू हो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM और कॉम्पोजिशन डीलर्स। RCM एप्लीकेबिलिटी टू कॉम्पोजिशन डीलर्स। कॉम्पोजिशन डीलर्स को कुछ निर्दिष्ट आपूर्ति पर RCM के तहत टैक्स देना होता है, जैसे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के किराए की सेवाएं। GST Council's 55th meeting decision the 21st of December 2024। काउंसिल ने ये सिफारिश की कि कॉम्पोजिशन डीलर्स को एंट्री 5 ऐप से बाहर कर दिया जाए, जो उन्हें अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों से व्यावसायिक संपत्तियों के किराए पर RCM चुकाने के लिए लायबल बनाता था। नोटिफिकेशन नंबर 07/2025 के तहत 16 जनवरी 2025 से यह छूट आधिकारिक रूप से दी गई। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। एडवांटेजेस: सामान्य GST से कम टैक्स दरें, सरल अनुपालन, कम पेपरवर्क, तिमाही रिटर्न की वजह से प्रशासनिक बोझ कम होता है, तिमाही टैक्स भुगतान से कैश फ्लो में सुधार होता है। डिसएडवांटेजेस: इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC नहीं मिलता, केवल इंट्रास्टेट व्यापार की अनुमति है। टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते, जिससे B2B ग्राहक इसे कम आकर्षक मानते हैं। कभी कभी टैक्स देनदारी सामान्य GST के मुकाबले अधिक हो सकती है क्योंकि टैक्स टर्नओवर पर लगाया जाता है, न कि लाभ पर। कंक्लूजन: GST कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे व्यवसायों के लिए एक अच्छा विकल्प है,
जो कम टैक्स दरों और सरल अनुपालन चाहते हैं। हालांकि व्यवसायों को यह मूल्यांकन करना होगा कि आईटीसी की कमी और इंटरस्टेट ट्रेड प्रतिबंध उनके संचालन पर कैसे असर डालते हैं।